अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलाम बार्सिलोना। इधर हो गई है बार्सिलोना में प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह। देखिए कितना मौसम अच्छा है और धूप निकली हुई है। इतना प्यारा मौसम लग रहा है। इधर से ट्राम गुजर रही थी, बिल्कुल खाली, कोई बंदे दी जात नहीं थी इसमें। आज ना मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो मुझे ना मेरी एक दोस्त मिली, तो वो बता रही थी कि उनके बच्चे ना मेरे व्लॉग का वेट करते रहते हैं कि कब अपलोड होगा। तो सॉरी, आज मैं लेट हो गई। फिर मैंने ना आज बच्चों के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ना ये बड़ों के लिए है, तो बच्चों के लिए कल अपलोड करूँगी। ये जहाज़ जा रहा है, ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था। तो आज ना मैं लिडल गई थी, तो उधर ना ड्राई फ्रूट वगैरह और ना स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर जो है ना वो लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो आज ना ये जल्दी अपलोड कर देती हूँ कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। जिसने लेनी है ना वो जाके तो ले लें। तो वीक में तो एक बार ना, बल्कि 2 बार लिडल जाना ही पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ ना रह ही जाती है। आज मैं शाम को गई थी इधर, तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हुई थी इधर ना। ये देखे खाली काहे पड़े हुए हैं। वैसे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो मुझे मिल ही गई थी। इधर से मैंने थोड़े से केले लिए थे, क्योंकि इन पे ना ज़रा भी वो ब्लैक हो जाए तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो लीडल की चीज़ें बस 3 दिन निकलती है, उसके बाद फिर ख़त्म होना शुरू हो जाती है, फिर लीडल भागो। तो बस ना घर की एक चीज़ पूरी करो, दूसरी ख़त्म हुई होती है, फिर तीसरी ख़त्म हुई होती है। रोज़ ना कहीं जाना ही पड़ता है चीज़ें लेने। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। मैं इधर से ना कोशिश करती हूँ कि ना 1 हफ़्ते की चीज़ें तो कम से कम ले ही जाऊँ। फिर 2-3 दिन बाद कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ख़त्म हुई होती है। फिर एक चीज़ लेने जाते हैं तो फिर अच्छी खासी चीज़ें लेके आ जाते हैं। आजकल ना इधर इतनी महंगाई हो गई है ना, तो मैंने ना इतना कंट्रोल करके चीज़ें ली थी, तो फिर भी ना मेरा बिल 100 यूरो से ऊपर ही बन गया था। तो बैंक वाला कार्ड यूज़ करते हैं, अगर गिन गिन के दे तो फिर ज़्यादा ही मसला होता है। उसमें कौन सा गिन के देने होते हैं, ऐसे ही मशीन के सामने करना होता है और पैसे पे हो जाते हैं। तो अगर गिन के दे रहे हो ना फिर होता है 100 यूरो दी। जो चीज़ ना 1 यूरो की थी ना वो अब तकरीबन 2 यूरो की इधर हो गई हुई है ना। तकरीबन 1-2 हफ्ते में इतनी महंगाई इधर हो गई है ना। तो पाकिस्तान से अक्सर शोर सुनते थे कि महंगाई होगी महंगाई होगी, तो इधर भी अब ना काफ़ी महंगाई हो गई है। जहाँ आपके 70-80 यूरो लगते थे, वहाँ 100 से ऊपर आपका ना बिल बन जाता है इधर जाए तो। बस हर तरफ महंगाई महंगाई है। इधर भी सुना है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। इधर ना गाजरें लगी हुई हैं, ये फ्रेश गाजरें हैं। तो मैं समझी ये सस्ती लगी हुई हैं, तो वो दूसरी लगी हुई थी जो ना बगैर पत्तों की थी। तो मैं इधर वॉइस ओवर कर रही हूँ, बार बार ना बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं ना बंद करती हूँ, फिर शुरू कर देती हूँ वॉइस ओवर करना। तो फिर ना मुझे भूल ही जाता है मैं पहले क्या बात कर रही थी इसमें ना। तो ये ना ड्राई फ्रूट लगा हुआ है, बादाम काजू वगैरह ना बहुत सस्ते लगे हुए हैं। तो जिसने लेने आके ले जाए। सर्दियाँ हैं तो अगर पंजीरी वगैरह बनानी है ना तो सबसे महंगी यही चीज़ें होती है, तो ले ले आके। मैंने ना पिछली बार भी लिए थे काफ़ी ज़्यादा ना, जब ये लगे थे हाफ़ प्राइस में, तो अभी भी हाफ़ में लगे हुए हैं, तो काफ़ी सस्ते लगे हुए हैं। जिस चीज़ को चाहिए वो ले जाए आके। तो और इधर बिस्किट वगैरह लगे हुए थे, मैंने इनमें से कोई चीज़ भी नहीं ली थी। ये चॉकलेट वाले, इसमें ज़्यादा बिस्किट होते हैं, बच्चे अंदर से चॉकलेट खा के ना तो बिस्किट ऐसे ही गिरा देते हैं, खाते ही नहीं सही तरह इंसानों की तरह। तो फिर ना मैं कम ही लेके जाती हूँ। इधर से शहद लिया था मैंने, तो मैं पिछली बार इधर से लेके गई थी, तो वो आज वो नज़र नहीं आ रहा था, तो ये भी अच्छा ही है। ये वाला ना, ये भी अच्छा लग रहा था मुझे, फिर मैंने ना ये ले लिया। लिडल की सारी चीज़ें ना अच्छी होती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, और प्राइस तो फिर हर जगह ही अब बढ़ रही है। तो इधर से मैंने ना मूंगफली ली थी। बच्चों इसको मूंगफली बोलते हैं। जो इधर ना स्पेन में रहते हैं उन बच्चों को पता ही नहीं होगा ये क्या है, ये मूंगफली होती है। अक्सर मैं कोशिश करती हूँ ना मैं उर्दू ही बोलूँ ना, इसमें ज़्यादा कोई मिक्स लैंग्वेज ना बोलूँ, क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं ना। तो जो छोटे बच्चे हैं ना उनको उर्दू नहीं आती इतनी ना। तो ये स्ट्रेटनर लगे हुए हैं, ये ना ये 2 in 1 है शायद। बाल स्ट्रेट भी करते हैं और ना स्टाइल भी बनाते हैं, कर्ली भी करते हैं, कर्ल के लिए भी सही है।
ये इतनी किस्म के लगे हुए थे, तो डिसाइड करना ही मुश्किल हो रहा था कि बंदा कौन सा लेना। ब्रश भी लगा हुआ था इस तरह का, और ये स्ट्रेटनर भी लगा हुआ था, और आगे भी इस तरह के ना लगे हुए थे। तो मैंने लेना था, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन से वाला लूँ ना। तो फिर मैंने कहा, मैंने ना इनकी पिक्चर बना ली। मैंने कहा घर जाके तो आराम से ना इसको ना सर्च करती हूँ, जो अच्छा हुआ फिर आके वापस ले जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे तो इतना टाइम नहीं था। मैंने ना बच्चों को उस पारे पे छोड़ा हुआ था, तो मेरे पास सिर्फ ना 1 घंटा था, उसके अंदर ही मैंने शॉपिंग करनी थी। इधर से हमने वापस जाके तो उस पारे से लेना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी में ना, तो ये मैं देख रही थी कि ये क्या लगा हुआ है, तो ये मुझे समझ नहीं आया क्या था, मैंने वापस रख दिया। तो वो ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ा होता है, तो एक हाथ से ना मैं कारो चला रही होती हूँ ना, तो फिर ना किसी टाइम मोबाइल हिल रहा होता है, तो मुझे पता नहीं चलता। साथ ना चीज़ें भी देख रही होती हूँ ना, तो फिर एक साथ कई कई काम हो रहे होते हैं, साथ टाइम भी देख रही होती हूँ कि बच्चों को लेना है तो कितना टाइम रह गया ना। तो बिज़ी लाइफ, हर किसी की लाइफ बिज़ी है। ये ना लगा हुआ है कॉफ़ी के लिए ना, पीसने के लिए कॉफ़ी के भी। ये इधर बेडशीटें, ये रज़ाई के कवर है शायद बच्चों के ना। तो मैं देख रही थी तो सबके बाहर एक जैसी तस्वीर लगी हुई थी, तो मैं समझी सारे ना एक जैसे हैं। फिर मैंने ना आगे पीछे करके देखा इनको, तो अंदर से डिफरेंट थे, कलर भी डिफरेंट थे सारे, लेकिन ना काफ़ी महंगे लगे हुए थे। ये ना 18 यूरो के लगे हुए थे। तो ये ऑर्गेनाइज़र है बाथ के लिए या किचन के लिए, किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सफाई वाली मशीन है, 2200 वाट की है, ये 60 यूरो की है। ये जराबें लगी हुई हैं, काफ़ी गर्म जराबें हैं, लेकिन ना 4 यूरो की। ये सैंडविच मेकर लगा हुआ है 25 यूरो का। तो ये भी अच्छा ही होता है लिडल का ना, ये इसमें ग्रिल वगैरह भी कर सकते हैं। ये ट्रे लगी हुई है, ये ना कोका कोला की कंपनी की शायद थी, प्रमोशन के लिए उन्होंने भेजी हुई थी ना, तो आगे भी कोका कोला की चीज़ें लगी हुई थी। ये ना वो आटा गूंदने के लिए भी शायद यूज़ हो सकता है, पिज़्ज़े के लिए है, लेकिन आटा गूंदने के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये 60 यूरो का था। ये भी, ये जो है ये छुरियाँ डिफरेंट स्टाइल में लेटेस्ट स्टाइल, आजकल हर चीज़ लेटेस्ट वर्जन में आ रही है। इधर ग्लास भी अब पहले नहीं लीडल पे लगते थे, आजकल ग्लास भी आ रहे हैं इधर ना, शीशे के ग्लास, लेकिन महंगे होते हैं। ये भी जराबें हैं ना, ये शायद 14 फरवरी के हवाले से आ रही हैं, रेड कलर में। ये क्लच पाउच जो भी बोलते हैं, ये वो है। इसको ये 13 यूरो के थे, तो जिसने लेने हैं ले लें आके, वैसे महंगे हैं। कार्ड रखने के लिए भी इधर परस थे। इधर ना ये आइसक्रीम में लगी हुई थी। अभी ना सर्दियाँ हैं, तो इनसे ना जान छूटी हुई है। वैसे अक्सर बच्चों को मैंने देखा सर्दी में भी खा रहे होते हैं, लेकिन मैं नहीं लेके जाती ना, मुझे पता होता है कि इसके बाद ना हॉस्पिटल ना मुझे ही लेके जाने बच्चों को ना, तो इसलिए। वैसे अभी भूले हुए हैं बच्चे, अभी कहा भी कभी नहीं ने कि आइसक्रीम लेके आओ ना। सर्दियों में जितनी बार भी जाए ना लीडल, तो फिर ये तो ज़रूर होती है आइसक्रीम ना। तो अब अभी कोई नहीं, बच्चों को ख्याल आ रहा कि आइसक्रीम का कहना है, अभी चिप्स वगैरह ही मांगते हैं। तो बच्चों को तो नहीं पता होता ना क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है, फिर मुसीबत माँ बाप को ही पड़ती है। जब हॉस्पिटल जाके बैठना पड़ता है ना 4-5 घंटे, तो फिर लग पता जाता है अम्मा क्या नानी याद आ जाती है उधर। ये कीबोर्ड 25 यूरो का लगा हुआ था। तो इधर ना ये लगी हुई है ग्रीन टी वगैरह ना, इधर एक टी मिलती है माचा टी ना, तो वो बड़ी अच्छी होती है। वो ग्रीन टी अगर 10 कप पिए, तो वो ना दिन में सिर्फ 1 कप पिए तो 10 कप के बराबर होती है। वो इधर नहीं थी, तो अगर कभी हुई तो आपके साथ ना फिर वीडियो शेयर करूँगी ना, तो वो बड़ी अच्छी होती है। वो दिन में ना सिर्फ 1 कप पी लेना, तो फिर बार बार ग्रीन टी नहीं पीनी पड़ती, वो 10 के बराबर होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप पीते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पीते ना। तो काफ़ी हैवी होती है वो ना, वेट कम करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वैसे भी अच्छी होती है, लेकिन जो वेट कम करना चाहते हैं ना, उनके लिए तो आइडियल है। जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते या फिर वॉक पे नहीं जा सकते, फिर वो पोर्शन कंट्रोल करे और ग्रीन टी वगैरह पिए और वज़न कम कर ले। 80% वैसे भी डाइट होती है, 20% वॉक होती है। तो अगर आप डाइट कंट्रोल कर लें ना, तो वेट कम हो जाता है।
तो अगर आप डाइट कंट्रोल ना करें, वॉक जितनी मर्ज़ी कर लें, फिर कम नहीं होता ना। तो इसलिए डाइट ही कंट्रोल कर लें तो 80% असर हो ही जाएगा। इधर से मैं विनीगर ले रही थी, ये ना फेरी में डाल लिया करें, तो इससे ना स्पंज वगैरह बेसन जिधर सिंक जिधर धो रहे होते हैं ना बर्तन, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, ऑयली नहीं होता, स्पंज भी बिल्कुल गंदा नहीं होता। तो ये फेरी में डाल के ना बर्तन ज़रूर धोना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसे बर्तन धुले हैं। ये ऑयल भी ना डबल प्राइस में हो गया हुआ था, पहले ये बिल्कुल सस्ता मिलता था, तो अब ना इसकी प्राइस 70% ज़्यादा हो गई है। तो मैं चीज़ें की प्राइस देख देख के हैरान हो रही थी, और जब बिल देखा तो मैंने कहा है मैंने तो इतनी चीज़ें ली नहीं है, तो इतना बिल बन गया है। तो इधर से मैं चीनी ले रही थी। इधर शक्कर होती है पड़ी, आज नहीं थी इधर ना। इस टाइम ना इस साइड पे इतना रश नहीं था, दूसरी लाइन में तो अच्छा खासा रश था, मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ा। तो दिन को इतना नहीं होता, पर दिन को फिर और भी काम होते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि जब जब ज़रा मूड से ही हो, अच्छा हो, तो फिर ही जाती हूँ, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो। ये भी ना वॉशिंग मशीन के लिए ये सबसे अच्छी यही है। मैंने ना और भी वॉशिंग पाउडर वगैरह सारा कुछ यूज़ किया हुआ है, तो ये ना सबसे अच्छा यही है। तो आप भी यूज़ करके देखें, फिर ना बताना आपको ना कैसा लगा है। इधर से बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट लिया था, ये लिक्विड फॉर्म में जो होता है चॉकलेट ना, ये वाला है। तो ये पहले से ना कहीं गिरा हुआ था, फिर मैंने उठा के ना साइड पे रख दिया। ये किसी ने खोला हुआ था, तो नीचे गिरे हुए थे इसके ना डब्बे। बच्चों के लिए ना सारी चीज़ें लेके जाओ, कुछ एक कम रह जाए ना, तो फिर बस वही उनको याद रहती है कि ये नहीं लेके आए ना, बेशक जितने मर्ज़ी पैसे इधर लगा जाओ। इधर से ये एलुमिनियम ली थी मैंने, तो ये भी डबल प्राइस में हो गई हुई थी। ये किचन की सफाई के लिए, ये फेरी भी हमारे घर इतनी यूज़ होती है ना, हर वीक ये बोतल लेके आनी पड़ती है। तो ये जो है ना, ये किचन की सफाई के लिए स्प्रे है, ये बहुत ही अच्छी है। ये ना बड़ी जल्दी किचन साफ़ हो जाता है, काउंटर वगैरह और ना स्टील का जो चूल्हा वगैरह होता है वो भी ना। ये बेबी वाइप्स है। तो ये एयर फ्रेशनर है, ये लिडल ना अब ना ये एयर फ्रेशनर कभी कभी आती है, ये भी अच्छी है। इसकी ना खुशबू बड़ी अच्छी थी, पिंक कलर वाली है जो। ये ना ये इधर से बच्चों के चिप्स ले रही थी, ये भी मैंने देखा तो पहले इतने सस्ते थे, तो अब ये भी महंगे हो गए हुए थे। सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है अब ना। बच्चों को भी ना, किसी को नमक वाले पसंद होते हैं चिप्स, किसी को ना मिर्चों वाले पसंद होते हैं, तो बस सबकी चॉइस अलग अलग होती है। इधर से मैंने ना पास्ता लिया था, और आगे से ना फिर पेप्सी वगैरह थोड़ी बहुत ली थी। थोड़ी फिर लेके जाती हूँ, जितनी हो ना, बच्चे ना फिर पी जाते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि ये अच्छी नहीं होती। इधर ना बच्चों को दमा वगैरह बड़ा होता है ना, तो उससे फिर बीमार हो जाते हैं। ये ना ये चावल लेके गई थी, ये तो बाहर जो होते नहीं जान होते हैं कबूतर और तोते वगैरह फिर रहे होते हैं, ये उनके लिए। जो घर में मिठू है उसके लिए तो बादाम लेके आई थी, लिए थे मैंने, वो तो बादाम मांगता है। ये अंडे मैंने लिए थे, तो घर आते ही ना मैंने आके तो बाकी सामान निकाल रही थी, तो ये अंडे हैं, इसमें से आधे ना मेरी बेटी ने तोड़ दिए। उसने ऐसे ना ये उसको उठाया काहे को, तो अंडे सारे नीचे गिर गए। तो इधर मैं पैसे पे कर रही थी, तो जब बिल उसने पकड़ाया ना मुझे, तो मैंने कहा है मैंने इतनी चीज़ें तो ली नहीं, इतना कंट्रोल करके लिया, तो फिर भी ना 100 से ऊपर ही था बिल ना। फिर ये चीज़ें इनको फिर मैंने कारों में एडजस्ट करना। शाम हो गई थी, तो बाहर देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है, इवनिंग व्यू देखें, आसमान पे पिंक कलर का वो लग रहा था, और लाइट ब्लू और वाइट ना, इतना अच्छा लग रहा था। कैसा लगा आज का व्लॉग ना,
मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और लाइक भी कर देना है। आप तो नहीं रो रही, कहाँ रो रही हो? आप तो बोल रही नहीं रो रही। दुआ मिठू किधर है? कहाँ गया? ले लिया गुम हो गया मिठू? रीज़ा ने ले लिए। फिश